आप कैसे मुंह दिखाते हैं? आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये एनडीए के लोग, एनडीए के सहयोगी दल जो है इतना ज़बरदस्त झूठ बोलती है, इनको शर्म भी नहीं आती। आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, आपकी नींद नहीं खुली, लगातार 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए और अभी भी आप बेशर्मी करते हैं कि ये साजिश के तहत पुल गिराए जा रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब थे, वो इस चीज़ को जब सदन में उठाएं तो ये लोग कहते थे कि तुम पागल हो क्या, अपने घर से लाओगे क्या रोजगार, अपने बाप के घर से लाओगे, इस तरीके का वक्तव्य कहते थे, इस तरीके की बातें कहते थे। और ये इसी तरह की उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। उनको जवाब ये देना चाहिए कि बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि आपने कितने कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया। आप ये बताइए बिहार की जनता को साफ सुथरी छवि के साथ कि आप कितना कमीशन खाए हैं। सवाल ये होना चाहिए। आप जो है मिनिस्टर हैं, आपके बेटे मिनिस्टर्स हैं, आप सांसद हैं, सरकार आपकी डबल इंजन की है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप कार्रवाई करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो गद्दी छोड़िए। मैं यही कहूँगा जीतन राम मांझी और उनके बेटे जी को कि जाके किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से वो अपना इलाज जरूर करवाएं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जो जीतन राम मांझी है वो कहते हैं कि साजिश के तहत पुल को गिराया जा रहा। अब उनके बेटे जो है संतोष सुमन, उनका कहना है कि जैसे नौकरी रोजगार का क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी यादव, वैसे ही पुल गिरने का भी क्रेडिट ले। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। कह रहे संतोष सुमन कि पुल गिरने का भी क्रेडिट लीजिए। उनको जाके मानसिक विभाग में अपने आप को दिखाना चाहिए। इस देश में कोई भी इंजीनियर हो, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, किसी ने कहा है कि हम उसका क्रेडिट लेंगे। और ये इसी तरह की उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। उनको जवाब ये देना चाहिए कि बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं। आपने कितने % जो है कमीशन लिया है। आपने टेंडर कम में दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने कितने ज़्यादा % जो है कमीशन खोरी कर रहे हैं। जेडीयू वाले का तो आरोप आप लोग पे कि तेजस्वी यादव अपने रिश्तेदारों को पैसे के बल पे सबको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, उन्होंने कैंसिल किया बहुत लोगों का। बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, बिहार की सत्ता में डबल इंजन की सरकार कहने वाली गठबंधन की सरकार थी सर। आप शासन में हैं, आप सत्ता में हैं, जुडिशियली आपके हाथ में नहीं है, लेकिन देश की बिहार की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। आप करिए हमारे ऊपर FIR, और अगर हम गलत हैं तो हमें जेल के सलाखों के पीछे डालिए। आप हमेशा उनको ये जानना चाहिए कि सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। हम विपक्ष हैं और आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। आपको जवाब ये देना चाहिए कि आपने जिस कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, जिसको आपने ठेका दिया, किस मानदेय के ऊपर दिया, उन्होंने क्यों उपकरण वो कम सामग्री उपकरण जो है वो क्यों कम डाल रहे हैं, उस पर ये संज्ञान नहीं लेंगे। आपको ये बताना चाहिए कि आपने कितने कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया, आप ये नहीं बता रहे हैं। नवयुग के तर्ज पे आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कंस्ट्रक्शन का काम ठेकेदारों को देते जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आप बहुत भारी भरकम कमाई कर रहे हैं कमीशन के नाम पे। आप ये बताइए बिहार की जनता को साफ सुथरी छवि के साथ कि आप कितना कमीशन खाए हैं। सवाल ये होना चाहिए और सवाल का जवाब ये है। पर वो तो कह रहे हैं कि जैसे रोजगार का क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी यादव, रोजगार नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन क्रेडिट लिए जा रहे थे, वैसे पुल गिरने का भी क्रेडिट क्यों नहीं लिया? आज नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी सत्ता में है, 2 डिप्टी CM हैं। क्या अगर कोई काम अगर उनके सरकार में, अगर इस डबल इंजन की सरकार में होगी तो बीजेपी उसका क्रेडिट नहीं लेगी? उस सवाल का जवाब देंगे। 17 सालों से ज़्यादा वो रहे दोनों लोग, डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो क्या डिप्टी CM जो रहे बीजेपी के, क्या उसका वो क्रेडिट नहीं लेंगे? तो हमारी सरकार में हुआ तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? विभाग भी हमारे पास, डिप्टी CM भी हमारे, और हमने जो आपकी जो डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया, उसको हमने 17 महीने में उस इम्प्लीमेंट को ज़मीन पर उतार के दिखाया, उसको करके दिखाया, तो उसका क्रेडिट हम क्यों ना लें? और ये क्रेडिट हम क्यों लें? हमको खुद बिहार की जनता ये क्रेडिट देती है कि आप उसके लिए क्रेडिबिलिटी आपके पास है, आपने ये विज़न दिखाया। जब हम कह रहे थे, जब नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब थे, वो इस चीज़ को जब सदन में उठाएं तो ये लोग कहते थे कि तुम पागल हो क्या, अपने घर से लाओगे क्या रोज़गार, अपने बाप के घर से लाओगे, इस तरीके का वक्तव्य कहते थे, इस तरीके की बातें कहते थे। लेकिन हमने सरकार में दिखाया, आपने क्यों नहीं दिखाया? डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले लोग,
इनको इम्प्लीमेंट से, आपके रोज़गार से, आपके दवाई से, आपके कमाई से कोई मतलब नहीं है। इनको मोटा भारी भरकम कमीशन लेना है बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई से, और अपने घर को बनाना है, अपने पॉकेट को मजबूत करना है। संतोष सुमन ही नहीं, उनके पिताजी जो हैं जीतन राम मांझी, उनका भी कहना था 2-3 दिन पहले, वो बयान दिए थे कि साजिश के तहत पुल को गिराया जा रहा। पुल गिर नहीं रहा है, गिराया जा रहा है। साहब, आप मिनिस्टर हैं, साजिश के तहत अगर पुल को गिराया जा रहा है तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आप गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? सवाल तो ये है ना। आप जो है मिनिस्टर हैं, आपके बेटे मिनिस्टर्स हैं, आप सांसद हैं, सरकार आपकी डबल इंजन की है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप कार्रवाई करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो गद्दी छोड़िए। नहीं लग रहा है कि विपक्ष पे वो निशाना साध रहे हैं। उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। देखिए, आवाम को आज तक क्या मिले, बिहार की जनता को क्या मिला आज तक? क्या ये अपोजिशन में बैठे हुए लोग या सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ लाछन लगाएंगे? बिहार की जनता जवाब चाहती है। वो चाहती है कि जो इसमें करप्ट लोग हैं वो भी जेल के सलाखों के पीछे जाएं। बिहार की जनता ये देखना चाहती है कि अगर मेरा क्षति हुआ है तो जिस ठेकेदार को हम दिया गया था, सरकार ने ठेका दिया था, उसके भी लोग जेल के पीछे जाएं, उनका भी कुछ नुकसान हो। बिहार की जनता ये देखना चाहती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। कभी आप मेरे ऊपर लाछन लगाते हैं, कभी हम आपके ऊपर लाछन लगाते हैं। इससे दूर हटिए, इस गंदगी से दूर हटिए आप, और बिहार को एक बेहतर विज़न पे ले जाइए और दिखाइए कि नहीं, आपकी सरकार के कहने में और करने में अंतर नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा गलत करते हैं। आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने कहा था स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, उसके बाद कम में गैस सिलेंडर, डीजल पेट्रोल आप सस्ते में देंगे। उसके एवज़ में आपने क्या किया है? आप कैसे मुंह दिखाते हैं? आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये एनडीए के लोग, एनडीए के सहयोगी दल जो है इतना ज़बरदस्त झूठ बोलती है, इनको शर्म भी नहीं आती। और मैं यही कहूँगा जीतन राम मांझी और उनके बेटे जी को कि जाके किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से वो अपना इलाज ज़रूर करवाएं। मेन मुद्दे पे बात होनी चाहिए सर। सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? लगातार पुल पे पुल गिरे जा रहे हैं। ये अपना माइक ले जाके ये जीतन राम मांझी जी से और उनके बेटे सुमन मांझी जी से आरोप लगा रहे कि साजिश के नहीं, आप कहिए कि आप सरकार में आपने क्या किया। जनता आपसे जवाब मांग रही है, बिहार की आवाम आपसे जवाब मांग रही है। आप ब्लेम गेम सिर्फ करिएगा। आप अगर मिनिस्टर्स हैं, आप अगर सांसद हैं, आप डबल इंजन की सरकार आप अपने आप को बताते हैं, बहुत करने वाले लोग हैं, तो आप क्यों नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों अपने रिश्तेदारों को वो खुद जो है ये टेंडर दिला रहे हैं और उसके एवज में जिसको टेंडर दिया मोटी भारी भरकम कमीशन खा रहे हैं? ये बताएं वो लोग कि हम इसके दोषी हैं। ये क्या मतलब कि ये उनके वक्त में हुआ, ये इनके वक्त में हुआ? बिहार की जनता इससे ऊपर हट के बेहतर चीज़ सुनना चाहती है कि उनके ऊपर कार्रवाई की हुई। 2022 में भी गिरे थे पुल, ताश के पत्तों की तरह भर के गिर गई थी। 2 साल के बाद भी आपको नहीं, ये मतलब आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, आपकी नींद नहीं खुली। लगातार 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए और अभी भी आप बेशर्मी करते हैं कि ये साजिश के तहत पुल गिराए जा रहे हैं। आपसे बड़ा तो बेशर्म कोई नहीं है। आप सत्ता में बैठे हैं साहब, आप जवाब दीजिए। जवाब देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और आप बताइए बिहार के आवाम को कि नहीं, मैंने कार्रवाई किया है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्यों बचाना चाहते हैं? आपने जो मोटा भारी भरकम जो कमीशन लिया है उसको क्यों छिपाना चाहते हैं? सीधी बात है। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी थे। आपने सुना लगातार पुल जो गिर रहे हैं उन पर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन के बयान पे क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद।